स्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, सर कार्यक्रम में सर परंपरा अनुसार सबसे पहले सर राजगीत का श्रवण किया जाता है। महानदी है अपार हरियर रंग तोरे बोली जैसे सुखर मैना हजरा तोरे डुलाए पूरे भैया महू पाव परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सर सबसे पहले गोधन न्याय मिशन की जो समीक्षा के लिए एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण है सर। प्रस्तुतिकरण कृपया लगाएंगे। नहीं दूसरा सर अभी तक जो 5 जनवरी तक की जो स्थिति है उसमें स्वीकृत गौठान 10,591 है सर, जिसमें सक्रिय गौठान 7,889, पंजीकृत पशुपालक 2,80,647 और जो उसमें से बेचे हैं वो 1,97,968 है। और कुल खरीदी अब तक जो हो चुकी है 59.69 लाख क्विंटल की गोबर खरीदी हो चुकी है सर, जिसकी कुल राशि बनती है 119.41 करोड़। इसका जो नेक्स्ट जो पिछले 4 पखवाड़ों में देखेंगे सर, तो 31 अक्टूबर तक 109 करोड़ 50 लाख की खरीदी हुई। प्रथम से 31वीं किस्त तक जो भुगतान किया गया। 32वीं किस्त 2 करोड़ 6 लाख, 33वीं किस्त 2 करोड़ 44 लाख, 34वीं किस्त 2 करोड़ 63 लाख और जो आज सर रिलीज कर रहे हैं 35वीं किस्त ये 2 करोड़ 78 लाख। इसमें अभी वृद्धि हो रही है सर लगातार और निश्चित रूप से ये थोड़ा और बढ़ेगा सर। तो कुल जो इस प्रकार से गोबर क्रय कुल 119.41 और जो आज रिलीज कर रहे हैं सर गोबर क्रय की वो 2 करोड़ 78 लाख है सर। इसके अलावा जो स्व सहायता समूहों को जो लाभांश और जो गौठान समिति को भुगतान होता है सर, उसमें देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है सर। 31 अक्टूबर तक 68 करोड़ 64 लाख का भुगतान हुआ दोनों स्व सहायता समूह, जिसमें 27 करोड़ 18 लाख स्व सहायता समूह को, गौठान समिति को 41 करोड़ 36 लाख। और उसके बाद में 1 से 15 नवंबर में कुल भुगतान सर 31 लाख का था, 16 से 30 नवंबर में 48 लाख का था, 1 से 15 दिसंबर में सर 1 करोड़ 30 लाख का था और जो आज दे रहे हैं सर 2 करोड़ 59 लाख का भुगतान जारी हो रहा है सर। ये स्व सहायता समूह और गौठान समिति, इसमें गौठान समिति को 1 करोड़ 70 और स्व सहायता समूह को 79 लाख का भुगतान जारी किया जाएगा सर। जो इसके जो सर सामाजिक संगठनवार स्थिति लगभग वैसी ही है सर जो पहले थी सर। कंपोस्ट विक्रय में जो स्थिति है, जो अभी तक कंपोस्ट बिक चुका है सर 83.94 करोड़ का है, जिसमें जो भुगतान हो चुका है 67.86 का हो चुका है। राशि जारी की है 74.46 और जो बैंक में अभी प्रक्रियाधीन है 6 करोड़ 60 लाख। ये कुछ दिन लगते हैं सर इसको क्लियर होने में। और इसी प्रकार एसएचजी और गौठान समिति का टोटल जो भुगतान योग्य राशि में से 6.59 प्रक्रियाधीन है। और सफल भुगतान दोनों गोबर का अगर देखेंगे तो 116.61 करोड़ जारी हो चुका है, जिसमें 113.79 वेरीफाइड है सर की भुगतान हो गया, बाकी 2.82 प्रक्रियाधीन है।
गोठानों की यदि स्थिति देखेंगे सर तो कुल जो स्वीकृत गोठान है 10,569 में से 7,777 निर्मित हो गए और बाकी 2,420 निर्माणाधीन है, 372 अप्रारंभ है सर। विगत एक माह में 22 गोठान नए स्वीकृत हुए हैं और 112 गोठान निर्मित हो गए। पैरादान की स्थिति में भी इम्प्रूवमेंट आया सर। 31 दिसंबर की स्थिति में जो पैरादान है अब 7,32,000 क्विंटल तक का हो चुका है सर। और जो पिछली बार जो स्थिति थी 15 दिसंबर तक 4,89,000 था, जो अब 7,32,000 हो गया है। तो इसमें भी काफ़ी वृद्धि ये विगत 15-20 दिन में आई है सर। वर्मी टाक का निर्माण में अभी सर स्वीकृत वर्मी टाक 31 दिसंबर तक 94,077 है, जिसमें 84,542 पूर्ण हो चुके हैं सर। और जो प्रगतिरत है वो 6,114 है, जिसमें कुछ अप्रारंभ भी हैं, लगभग 3,513 अप्रारंभ है। इन सबको एक माह के भीतर हमने सीओ जिला पंचायतों की सर समीक्षा बैठक ली थी दिसंबर में, उसमें सभी को ये लक्ष्य दिया है कि इसको जल्दी पूर्ण किया जाए। जो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन 10,10,555 क्विंटल में से 70% की बिक्री हो चुकी है सर। और जो सुपर कंपोस्ट है 431 में से 45% की बिक्री हो चुकी है। इनके गुणवत्ता लगभग सर गुणवत्ता युक्त सैंपल हैं। अब जो सर गोठानों से क्रय वर्मी कंपोस्ट का अगर देखेंगे तो इस बार जो बड़े हैं तो विभागीय स्तर पे उठाव बढ़ा है सर। कृषि में भी बढ़ा है, 90,000 से बढ़ के 92,000 हो गए। उद्यानिकी में भी सर 43,000 से बढ़ के 44,000 क्विंटल हो गया। वन विभाग में भी कुछ बढ़ोतरी हुई। बाकी जो फसल ऋण और उसमें अभी सर बढ़ोतरी अभी खरीफ में थोड़ा रबी में नहीं हुई है, उसको भी सर और बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर। इसमें सर एक इसके लिए एक आगे की कार्य योजना के लिए भी ये प्रस्ताव है सर कि जो हमारे जितने भी ऋण लेने वाले किसान हैं सर, अगर उनको ये मापदंड के अनुसार ये इसका उठाव कराया जाता है तो उसमें अगर देखेंगे खरीफ का जो क्रॉप लोन एरिया है सर 16 लाख हेक्टेयर का है। हर एक में 1 हेक्टेयर में 2.5 क्विंटल यानी 1 एकड़ में 1 क्विंटल 2 बोरा एक, उसके हिसाब से देखते हैं तो लगभग 40 लाख क्विंटल की हमारी कंपोस्ट की खपत यहीं हो सकती है। और उसके अनुसार मतलब जो आज के दिन हमारे पास है तो लगभग 1/3 ही कंपोस्ट है, तो ये पूरा सर उठ भी जाएगा और हम गोबर खरीदी में और वृद्धि भी कर सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा उसमें कॉस्ट भी नहीं आएगा। 1 एकड़ के पीछे 1,000 रुपये का कॉस्ट आएगा, जो हमारा 10 रुपये किलो है सर 100 किलो। और जो ऋण मान देखते हैं तो 35-36 से लेके लगभग 40,000 प्रति एकड़ का ऋण मान वो रहता है सर। तो इसको हम लोग प्रयास करेंगे सर। वित्त विभाग को भी अनुरोध किया है कि बैंकों को इसके लिए इंसिस्ट करा दें, तो ये हमारा पूरा मतलब योजना में हम और गति ले आएंगे। और हमारा सर फर्टिलाइजर की कमी और अन्य जी वो बैंक से तत्काल हो जाएगा सर, जैसे ही उठा होगा सर। सर जो हमारी योजना है जैसे शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल में 0% की योजना है, वित्त विभाग थोड़ा बैंकों को इंस्ट्रक्शन जारी कर दे कि भाई आपको ये योजना का लाभ लेना है तो आप इसको पालन कराएंगे तो हो जाएगा। इसके बारे में आज मैं बैंकों की भी मीटिंग ले रहा हूं सर। SLBC की सब कमेटी है, उसमें भी मैं ये निर्देश सर जारी करवा दूंगा सर। सर वो रिलीज करने के लिए अनुरोध है, राशि रिलीज करने के लिए। चलिए करो।
बहुत ही सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, एसीएस साहब, एपीसी साहब, समस्त आदरणीय अधिकारीगण, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों गोपालकों को, गोठान समितियों को और एसएचजी को लगभग 5.25 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया जा रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत में ही जो अपेक्षा की थी कि 15 दिवस के भीतर ही भुगतान हो जाना चाहिए, और ये बदस्तूर जारी है और विभाग के द्वारा लगातार हर 15वें दिन गोपालकों के खातों में ये राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। अभी इस योजना के बारे में बहुत अधिक अभी नहीं कहूँगा, सारे देश में ये योजना खूब चर्चित हो रहा है। अलग अलग राज्य भी इसको अब अपने प्रदेशों में स्वीकार करने की स्थिति में है। 11,500 ग्राम पंचायतों में से लगभग 10,500 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब थोड़े दिन में हम लगभग सभी ग्राम पंचायतों में गोठान स्वीकृत करके कार्य प्रारंभ कर देंगे। जो टोटल जो गोपालकों को जो टोटल राशि का वितरण जो गोबर खरीदी के लिए 119 करोड़ रुपए का किया जा चुका है। सौभाग्य ये है कि इस राशि से लगभग 83 करोड़ रुपए के आसपास का हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट निकाल दिया है, और लगभग जो एसएचजी की महिलाओं के द्वारा अदर एक्टिविटीज गोठान में संचालित किया जाता है, उसमें 20 करोड़ रुपए के आसपास की आय एसएचजी की महिलाओं को, इस प्रकार से 119 करोड़ की गोबर खरीदी के बाद लगभग 100 करोड़ रुपया उससे इनपुट लगभग आ चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लगभग यहाँ जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वर्मी टांके का 94,000 वर्मी टांके तो लगभग तैयार हो चुके हैं, और जहाँ जहाँ अभी नए गोठान का निर्माण हो रहा है वहाँ भी वर्मी टांकों का लगातार निर्माण और स्वीकृति जारी है। लगभग 15.5 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा चुका है। अभी शेष जो 2-3 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट है, उसके बारे में आपने पिछले बार जो गोधन न्याय योजना की राशि का हस्तांतरण करने का जो दिवस था, उस दिन आपने कहा था इसको निजी क्षेत्र में भी हम लोग दे सकते हैं। अभी जैसा एपीसी ने बताया कि इसको और बिक्री करने के लिए कुछ नई कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं, और आने वाले समय में पूरे प्रदेश की आवश्यकता हो सकती है। जो केमिकल फर्टिलाइजर की लगातार कमी हो रही है, इसका विकल्प केवल और केवल वर्मी कंपोस्ट होगा। इस बात को लेकर के हम खेतीहर लोगों से, किसानों से चर्चा कर रहे हैं, और लोग इस बात की, इसमें स्वीकारोक्ति भी बढ़ी हुई है। 2 प्रमुख योजना आपने जो निर्देश किया था कि प्रत्येक गोठानों में हमको मल्टी यूटिलिटी सेंटर बनाने हैं, प्रत्येक गोठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है, और उन गोठानों के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में कम से कम 5 ऐसी योजना शुरू करें एसएचजी के माध्यम से, कार्य योजना बना करके। उसके बाद मार्केटिंग के संदर्भ में बातें हुई थी, रूरल डेवलपमेंट से हम लोगों की बातें हो रही हैं। एपीसी ने सारे सीओस के साथ मीटिंग ली है, आदरणीय मुख्य सचिव जी ने निर्देश भी दिए हुए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी इस काम में और तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि एसएचजी की महिलाओं को हम अगर दोना पत्तल बनाने की मशीन देंगे, अगर एक्सपेलर देंगे, ऑयल एक्सपेलर देंगे, अगर धान कुटने की मशीन देंगे, कोदो को प्रोसेसिंग करने की मशीन देंगे, तो उसमें सब्सिडी के साथ उनको देंगे, तो मैं ऐसा समझता हूं कि काम जल्दी से होगा। मैं आपके उपस्थिति में आदरणीय मुख्य सचिव जी से चाहूंगा कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को और थोड़ा सा निर्देश जारी कर दें कि जिस भी योजना से सब्सिडी में ये संचालित किया जा सकता है, उसको थोड़ा त्वरित करेंगे तो जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि हम लोग रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को काम दें, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। अपने विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि काफी मेहनत करके इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयासरत हैं। आने वाले समय में जब पूरे प्रदेश के 11,000 से अधिक गौठानों में हम गोठान का निर्माण कर देंगे, तो उसके बाद इसको और बहुत तेजी से, अभी तो इस योजना को शुरू किए कर 1 साल ही लगभग थोड़े दिन हुए हैं, तो आने वाले समय में इसको और गति प्रदान करेंगे। आपके आशीर्वाद से निश्चित रूप से हमारी ये योजना सफल होगी।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा हमको आशीर्वचन के शब्द का। गोधन न्याय योजना के 35वें किस्त आज जारी किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय सीएस, ईसीएस और एपीसी सारे अधिकारीगण, हमारे सलाहकार भाई विनोद जी, राजेश जी, प्रदीप जी और सभी अधिकारीगण। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठानों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 5 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि अंतरण किया जा रहा है। इसे मिलाकर अब तक 119 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान पूरा हो जाएगा। जब से इस योजना की शुरुआत हुई है, हम लगातार नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। गोबर खरीदी से लेकर जैविक खाद के निर्माण और विक्रय का काम लगातार जारी है। कोरोना के पिछले लहर के समय यह योजना हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए बड़ा आर्थिक संबल साबित हुआ है। आज कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, तब भी हमारे गौठानों में सुचारू रूप से काम चल रहा है। पिछली लहर के समय भी हमने अपने ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को थमने नहीं दिया था। इस बार भी हमने निर्णय लिया है कि हर चुनौती का मुकाबला करते हुए आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। हम सभी ने अपनी जागरूकता और सतर्कता के कारण कोरोना के पहले और दूसरी लहर को हराया था। आज हमारे पास इस बीमारी को लेकर ज़्यादा अनुभव है, बीमारों के इलाज के लिए ज़्यादा संसाधन हैं, टीकाकरण का मजबूत सुरक्षा कवच है। तीसरी लहर को भी हम जल्दी ही हरा देंगे। हमारी गोधन न्याय योजना आज पहले से कहीं ज़्यादा विस्तार ले चुकी है। आज इसे पूरे प्रदेश में मिशन मोड पर संचालित किया जा रहा है। गोबर से जैविक खाद के निर्माण के साथ साथ बिजली उत्पादन और प्राकृतिक पेंट बनाने, हर्बल गुलाल बनाने जैसे अनेक नए कामों की भी शुरुआत हो चुकी है। इन कामों का भी लगातार विस्तार किया जा रहा है। हमारे गौठान भी पहले की तुलना में आज ज़्यादा मजबूत हुए हैं। राज्य में अब तक 10,591 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 7,777 गौठानों का निर्माण हो चुका है। निर्मित हो चुके गौठानों को सक्रिय भी किया जा चुका है। हमारे लिए खुशी की बात है कि जितनी तेजी से गौठान का निर्माण किया जा रहा है, उतनी तेजी से गौठान स्वावलंबन की ओर भी बढ़ रहे हैं। अब तक 2,201 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। हमारी गोधन न्याय योजना की सफलता ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। छत्तीसगढ़ के लिए यह गर्व की बात है कि इस साल नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस की परेड की झांकी के लिए हमारी इस योजना को भी चयनित किया गया है। मैं इस उपलब्धि के लिए स्व सहायता समूहों, गौठान समितियों, पशुपालकों, भाइयों और बहनों और साथ ही हमारे मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। आज गोधन न्याय योजना से लगभग 2 लाख ग्रामीण पशुपालक और किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वाले में 45.85% की संख्या महिलाओं की है। इस योजना से 92,016 भूमिहीन परिवार भी लाभान्वित हो रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वितरित किए जा रहे 5 करोड़ 37 लाख रुपये में 2 करोड़ 78 लाख रुपये गोबर बेचने वाले पशुपालकों और ग्रामीणों को, 1 करोड़ 70 लाख रुपये गौठान समितियों को और 89 लाख रुपया स्व सहायता समूहों को वितरित किए जा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से हुई थी। 20 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक की स्थिति में 59,69,000 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई। पशुपालकों तथा ग्रामीणों को अब तक 119 करोड़ 41 लाख रुपये, गौठान समितियों को अब तक 42 करोड़ 73 लाख रुपये और महिला स्व सहायता समूह को 27 करोड़ 99 लाख रुपये की राशि लाभांश के रूप में अब तक दी जा चुकी है। महिला स्व सहायता समूह 10,10,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तथा 4,31,000 क्विंटल से अधिक सुपर कंपोस्ट खाद निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसाइटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर प्रदान किया जा रहा है। गोकास्ट, दिया, अगरबत्ती, मूर्तियां, अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय करके भी हमारी बहनें लाभ अर्जित कर रही हैं। इसके अलावा
सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी पालन, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ साथ अन्य आयमूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला स्व सहायता समूह को अब तक 48 करोड़ 42 लाख रुपए की आय हो चुकी है। राज्य में गौठानों में 9,321 महिला स्व सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिसकी सदस्य संख्या 66,272 है। गौठानों से जुड़ने और गोधन न्याय योजना से महिला समूहों में स्वावलंबन के प्रति एक नया आत्मविश्वास जगा है। गोधन न्याय योजना को मिल रही सतत सफलता के लिए मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी यह योजना इसी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहेगी। आप सभी से अपील करता हूं कि कोरोना की तीसरी लहर के बचाव के लिए कोविड नियमों का पालन करें। जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है वे टीका जरूर लगवाएं। जिन लोगों ने एक डोज ले ली है वो शीघ्रता के साथ दूसरी डोज लें। अब तक 15 से 18 साल के किशोरों और युवाओं को भी टीके लगाए जा रहे हैं। आप अपने परिवारों तथा पास पड़ोस के किशोरों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। स्वस्थ रहें और खूब कमाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही अंत में जो पैरादान जो किसान कर रहे हैं उनको मैं बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की अपील के बाद लाखों लाख किसान पैरा चलाए नहीं हैं और इसे अभी लगातार गौठानों में पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारे पैरा अभी भी खेतों में पड़े हैं। उससे कलेक्टर ध्यान दें, सारे अधिकारी ध्यान दें, उन पैरा को जल्दी से जल्दी गौठान तक पहुंचा सकें ताकि हमारा जो गोधन न्याय योजना है वो सफलता की ओर आगे बढ़े। मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।